हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ओम क्लासेस पीसीएम वाले चैनल में। मैं आनंद गुप्ता आज आपको वर्क पावर और एनर्जी लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का बहुत ही विशेष महत्व है। आपके लाइफ से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। वर्क पावर और एनर्जी जो है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, जिसमें हमने वर्क चैप्टर को पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। तो बेटा आज मैं पावर का मतलब शक्ति और एनर्जी का मतलब ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा सभी चैनल जो सभी वीडियोस आप देख सकें, जो बहुत ही आपके यूज़फुल है आप उसको देख सकें। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिया अगर, फिर शेयर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए फ्रेंडों में, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी लिखिए वीडियो पे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं ओम क्लासेस से आपको पावर मतलब शक्ति नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। शक्ति टॉपिक शक्ति है, उसको पढ़ाने जाता हूँ। तो बेटा देखिएगा, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। आखिर ये शक्ति होती क्या है? ठीक है, किसी मशीन की शक्ति किसी मशीन की भी हो सकती है, हमारी भी शक्ति होती है। किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य प्रति सेकंड कितने समय में, किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य कितने सेकंड में पूरा होता है, वह उसकी शक्ति कहलाती है। क्या कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य कितने समय में पूर्ण होता है, वह उसकी शक्ति कहलाती है। शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकंड होता है, या जूल प्रति सेकंड को हम लोग 1 वाट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों P बराबर क्या इसका फॉर्मूला बना? P इक्वल टू W/T। ये हमारा P बराबर W/T, ये शक्ति का फार्मूला बना, शक्ति का फार्मूला। और इसी शक्ति का फार्मूला वर्क की एनर्जी जूल, ठीक है, कार्य की एनर्जी जूल होती है, समय की एनर्जी सेकंड, जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं और वाट के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक की बातें पूरी हुई, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे देखिए क्या क्या चीज़ें और हैं जो हमें डिस्कस करने वाली हैं। तो पहले बच्चों आप देखिएगा, यहाँ से मैं फार्मूला निकालता हूँ। हमारा जो P है पावर है, पावर बराबर W बराबर क्या होता है? F.D/T। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो F.D वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गया V, तो ये FV भी हो जाता है। और FV अगर हो जाता है तो F/V, तो P बराबर F/V। एक और फार्मूला निकल के आता है। कोई डाउट वाली बात हो तो पूछिएगा जरूर। देखिएगा बेटा, बताते हैं कैसे क्या हुआ। हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन को हम लोग कार्य बराबर जो होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, तो कार्य की जगह लिख दे बल गुणे विस्थापन। दूरी बटा समय होता है क्या? चाल, तो दूरी बटा समय को हम वेग लिखती है चाल, तो F बराबर PV। F जो है हमारा जो सामर्थ्य है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। सामर्थ्य बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कोई किसी वस्तु का सामर्थ्य वस्तु के बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब यहाँ से हम लोग और भी अच्छे चीज़ों को लेके चलेंगे। एक मनुष्य पे ले लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर। एक मनुष्य किसी की सामर्थ्य है कि वह एक पेड़ 5 घंटे में काटता है। एक मनुष्य की सामर्थ्य है वह एक पेड़ को 5 घंटे में काटता है, और दूसरा मनुष्य वह 10 पेड़ को 1 घंटे में काटता है।
तो उसकी सामर्थ्य में अंतर है। वो 1 घंटे में 1 पेड़ काट रहा है, वही 1 घंटे में 10 पेड़ काट रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मशीन किसकी सामर्थ्य अच्छी है। तो उस व्यक्ति की सामर्थ्य अच्छी है जो भाई एक ही घंटे में 10 पेड़ को काट के रख दे रहा है। वो मशीन या वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए यूजफुल है कि समय बचा लेता है और काम ज़्यादा दे रहा है हमको। हमें यही तो चाहिए होता कि कम टाइम में ज़्यादा वर्क हम कर सकें, यही हमारा मेन ध्येय होता है। तो बेटा पावर चैप्टर में ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको हमने बताया। अब बताते हैं 1 किलोवाट कितने 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। अब आपसे किसी ने एनालाइज किया कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होते हैं। फिर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में इसकी सभी फार्मूला आपको हमने बताया है। तो एमकेएस में भी, सीजीएस में भी और एफपीएस में भी आप इसके फार्मूला को लिखते चलेंगे। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों देखिए, एमकेएस में मैंने बताया आपको यहीं से P बराबर W/T जूल पर सेकंड, ये एमकेएस में हो गया। सीजीएस में बेटा, सीजीएस में या इसी को वाट बोल देते हैं, सीजीएस में होता है बेटा शक्ति का फार्मूला अर्ग पर सेकंड। नोट करके लिख लीजिएगा, अर्ग पर सेकंड। सीजीएस में इसका फार्मूला होता है अर्ग पर सेकंड। और एफपीएस में होता है फुट पाउंड पर सेकंड। फिर से देख लीजिए, सीजीएस ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारी शक्ति का फार्मूला हो जाता है अर्ग पर सेकंड। ठीक है, अर्ग पर सेकंड सीजीएस में। ठीक है, सीजीएस में अर्ग प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, सीजीएस में अर्ग पर सेकंड हो गया। और एफपीएस में हो जाता है, लिख लीजिए, एफपीएस में फुट पाउंड प्रति सेकंड, फुट पाउंड पर सेकंड। शक्ति की व्यवहारिक इकाई अश्व शक्ति भी है। शक्ति की व्यवहारिक आम भाषा में शक्ति जो है एचपी में भी नापा जाता है। बहुत ही बड़े पैमाने पर अगर हम शक्ति को मेजर करते हैं तो हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो हॉर्स पावर में शक्ति को मेजर करते हैं तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये मैंने आपको बताया। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। तो देखिएगा, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट, ये ब्रिटिश प्रणाली में बोला जाता है। ठीक है, किस प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक है, 1 HP 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये किस प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर में 746 वोल्ट होते हैं। ठीक है, और हमें मीट्रिक प्रणाली में कितने होते हैं? तो देखिएगा, 1 HP बराबर मीट्रिक प्रणाली में बेटा ये होता है 735.5 वाट। 735.5 वाट के बराबर होता है। ये मीट्रिक में होता है। मीट्रिक प्रणाली 1 HP 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 735.5 वाट के बराबर होता है। मीट्रिक प्रणाली में होता है। मीट्रिक प्रणाली में फिर से सोच लीजिए, एक मीट्रिक प्रणाली में कितने के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है मीट्रिक प्रणाली में 735.5 वाट के बराबर होता है। 1 HP से क्या मीट्रिक में इसकी क्या डिफिनेशन है और किस प्रकार से 1 HP की डिफिनेशन आपको लिख के देनी है। तो देखिएगा, 1 HP बराबर बल गुणे विस्थापन बटा समय। ठीक है, इन अब किस चीज़ों में है? मीट्रिक में।
फिर बल गुणित विस्थापन इंटू समय यह इंटू 4500। ठीक है, मैं दो चीज़ें हैं जो इसको मैं लेक्चर में लेता हूँ फिर से। डीजल इंजन की अश्व शक्ति किसे कहते हैं? अश्व शक्ति, ठीक है, इंजन की अश्व शक्ति को प्रकट करने के लिए पहली बात तो हमें कुछ चीज़ें को पावर को जनरेट करना पड़ेगा। इंजन में निम्न प्रकार की अश्व शक्ति होती हैं। किसी इंजन की अश्व शक्ति को जानने के लिए पहली बार तो पहले इंजन क्या होता है मैं डिफाइन करता हूँ। इंजन है क्या? प्यारे बच्चों देखो, इंजन किसे कहते हैं? एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पिस्टन होता है, बाहर एक क्रैंक होता है, ठीक है, जिस पे हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फोर्स लगाने पर ये नीचे की तरफ जाता है और इसमें ईंधन होता है। और इसमें क्या होता है? ईंधन होता है पेट्रोल मान लीजिए, ईंधन के रूप में पेट्रोल होता है। तो एक इंजन की विशेषता होती है, विशेषता क्या है? विशेषण हम लोग कहेंगे इंजन किसे कहते हैं? जब किसी मशीन पर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाने पर मशीन जो है पुश करती है, तो जिसे पुश करते हैं उसे पिस्टन बोलते हैं। पुश करने पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है और पूरा ये लगातार ये वर्क करने चालू कर देता है अप एंड डाउन मोशन में, ठीक है, जिससे ये गाड़ी, अगर गाड़ी है तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अगर ट्यूबवेल का पंप का इंजन है तो पानी